गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो इस वीडियो से हम शुरू करेंगे अपना नया एक्ट, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। टोटल 3 यूनिट्स ये कवर करता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं पहले यूनिट की ओर। नाम है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। जो जनरली बातें होती हैं वो पढ़ेंगे हम इसमें, जैसे पार्टनरशिप क्या होती है, कितने तरह की पार्टनरशिप होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं एंड ऑल। What is partnership? It is a relationship between the person who have agreed to share the profit of a business that will carried on by all and any of them acting for all. पार्टनरशिप ऐसे पर्सन का रिलेशनशिप है जो प्रॉफिट शेयर करने में आपस में एग्री हो जाते हैं और जो ऐसा बिजनेस कैरी आउट करते हैं जिसमें करते सब लोग हैं और बाइंड उनमें से एक पर्सन भी हो सकता है। मीन्स दैट आई एम ट्राइंग टू से कि हर एक पर्सन ऐसे बिजनेस में प्रिंसिपल भी होता है, एजेंट भी होता है। पार्टनर जो पर्सन्स कैरी आउट करते हैं उनको बोलते हैं पार्टनर्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? 5 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज 2 पर्सन्स, 2 और मोर पर्सन। सेकंड इज एग्रीमेंट, थर्ड इज बिजनेस, फोर्थ इज एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट एंड 5 इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ them acting for all. So these 5 elements of the partnership are the elements of partnership. First, association of 2 or more person. तो पर्सन तो कम से कम होने ही होने चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट भी होना चाहिए, इधर ओरल और इधर रिटर्न, बट रिटर्न में हो तो ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। बिजनेस मीन्स दैट कि कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, चैरिटेबल के लिए पार्टनरशिप नहीं बन सकती। एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट, सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन आ चुका है कि अगर लॉस शेयरिंग का कोई प्रोविजन ना डाल रखा हो एग्रीमेंट में, अगर लॉस शेयरिंग का ये एग्रीमेंट डाल रखा हो कि मिस्टर ए पूरा लॉस बियर करेगा, क्या ये वैलिड है? यस, इट इज 100% वैलिड। तो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर में एग्री कर सकते हैं, बट लॉस शेयरिंग में जरूरी नहीं है कि वो सारे एग्री करें। मतलब प्रॉफिट है तो सारे के सारे पार्टनर्स में बंटना जरूरी है, बट अगर लॉस है तो वो एक पार्टनर भी बियर कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। Got it? Then बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसके अंदर म्यूचुअल एजेंसी होती है कि जब सारे बिजनेस करेंगे तो उनके लिए एक पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल होगा और जब एक करेगा तो उसके काम के लिए सारे पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप की होती हैं और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप की होती हैं। ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर 2, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? जिसमें कोई भी पीरियड फिक्स ना हो, इवन पीरियड फिक्स ना हो, पीरियड को डिटरमाइन करने का कोई प्रोविजन भी ना डाल रखा हो जिससे हमें पीरियड पता चल जाए, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। देन पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, जहां पे प्रोविजन हो कि पीरियड कैसे पता लगेगा, या फिर फिक्स हो कि 1 साल चलानी है, 2 साल चलानी है, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड। पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक पर्पस के लिए जो बनी हुई हो और पर्पस पूरा होने के बाद हमारी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके, जो कि डिसॉल्व हो जाती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर। जनरल पार्टनरशिप, वेयर पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द सब्जेक्ट ऑफ टू द जनरल बिजनेस नेचर, इट इज कॉल्ड ए जनरल पार्टनरशिप। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का जो भी काम होता है वो करने के लिए कोई पार्टनरशिप बनी हो तो उसको बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप बेसिस किसका होता है? एक पार्टनरशिप डीड का। सो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? आ सकता है क्वेश्चन, मार्केट इंपोर्टेंट, 7 मार्क्स की वेटेज है इसकी, कि एग्रीमेंट का जो रिजल्ट होता है, मतलब एग्रीमेंट के रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को हम क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप डीड। कंटेंट क्या होता है? बेसिक सा कंटेंट होता है। नेम, पार्टनरशिप फर्म का क्या है, किस नाम से चलाएंगे वो फर्म को, पार्टनर्स के नाम, प्लेस, कमेंस कब हुई है, पार्टनरशिप ड्यूरेशन क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेटलमेंट कैसे करेंगे, सैलरी कमीशन कैसे दी जाएगी और एक्सपेंशन किस तरह से किया जाएगा, ऑल आर कवर्ड अंडर पार्टनरशिप डीड। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। देयर आर 2 टाइप ऑफ पार्टनर, एक्टिव, एक्चुअल, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। मतलब ऐसा पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बिजनेस में, वो होता है हमारा एक्टिव पार्टनर। सेकंड, जो ऑर्डिनरी कोर्स में सारे काम को करने की अथॉरिटी हो उसको, वो हमारा एक्टिव पार्टनर। देन इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट, और उसको पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट, और पब्लिक नोटिस अप्लाई नहीं होगा इन केस ऑफ डेथ, क्योंकि डेथ इटसेल्फ इज ए पब्लिक नोटिस। क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं 5 मार्क्स में कि डेथ के केस पब्लिक नोटिस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। केस स्टडी में आएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो आप बोलोगे कि बेशक से डेथ के केस में पब्लिक नोटिस ना दिया हो तो भी उसके लीगल हायर्स डेथ के बाद वाली लाइबिलिटीज के लिए लाइबल नहीं रहेंगे। देन स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग वो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करता हो,
प्रॉफिट और लॉस तो शेयर करेगा ही वो, और उसको पब्लिक नोटिस भी नहीं देना पड़ेगा। नॉमिनल पार्टनर जिसने सिर्फ अपना नाम लेंड किया हो, उसका ना तो कोई इन्वेस्टमेंट हो, ना कोई प्रॉफिट और लॉस में ना कोई प्रॉफिट में हिस्सा हो, बट अगर थर्ड पार्टी को कोई भी लॉस हुआ है तो उसके लिए वो लाइबल होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी उसके फेस वैल्यू से एंटिटी में एंटर की है। देन पार्टनरशिप प्रॉफिट ओनली। प्रॉफिट ओनली में क्या था कि जो सिर्फ प्रॉफिट से आए, लॉस में ना आए। जैसे मैंने आपको कल अभी जस्ट लास्ट क्लास में आपको बताया था कि लॉस शेयरिंग जरूरी नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है। तो इसमें माइनर भी हो सकता है, एनी अदर पर्सन भी हो सकता है। इनकमिंग जो आ रहा है उसको इनकमिंग, जो जा रहा है उसको आउटगोइंग। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, अगर कोई पर्सन अपने आप को पार्टनरशिप का पार्टनर रिप्रेजेंट करे या किसी और को अलाउ करे कि वो अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट माना जाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट माना जाएगा। और कोई भी उस रिप्रेजेंटेशन से किसी थर्ड पार्टी ने उसके साथ एक्ट किया है तो वो हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट माना जाता है। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर कोई पर्सन अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करता है या फिर कोई और बंदा उसको पार्टनर्स रिप्रेजेंट करने की परमिशन देता है तो उसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देन नंबर पॉइंट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। ट्रू टेस्ट क्या होता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि एक पार्टिकुलर रिलेशनशिप पार्टनरशिप है या नहीं है। हाउ डू वी नो? फर्स्ट इज अग्रीमेंट, सेकंड इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एंड थर्ड इज बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एग्रीमेंट में क्या कि एग्रीमेंट होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर होनी चाहिए। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में क्या कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जॉइंटली होना चाहिए, और इट डज नॉट इटसेल्फ मेक सच पर्सन एज ए थर्ड पार्टी बीइंग ए पार्टनर। मतलब क्या होता है, देखो ट्रू टेस्ट में प्रॉफिट तो है कि जो दो पर्सन आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे वो पार्टनर तो माने जाएंगे, बट ऑलवेज जरूरी नहीं है। क्यों? हर प्रॉफिट शेयर करने वाला बंदा पार्टनर नहीं होता। अब जैसे मैंने किसी से कोई गुड्स उधार में लिए हैं, फिर कोई पैसे उधार लिए हैं, अब बदले में मैं रीपे नहीं करना चाह रहा, बट मैं कह रहा हूँ 10% ऑफ प्रॉफिट हर महीने में आपको देता रहूंगा, तो प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है, बट क्या पार्टनर है वो? नहीं, पार्टनर नहीं है। और सेकंड, मैं अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अपने सर्वेंट को दे रहा हूँ, तो प्रॉफिट शेयरिंग तो हो रही है, तो क्या पार्टनर बन गया वो? नो, इट इज ऑल्सो नॉट पार्टनर। और फिर मान लो मेरा एक पार्टनर था जिसकी काफी अच्छी रेपुटेशन थी, उसने अपनी जिंदगी लगा दी अपनी पार्टनरशिप बनाने में या फिर फर्म को चलाने में, और सडनली उसकी डेथ हो गई और पीछे से उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, बीवी और बच्चा अकेला। उसके सर्वाइवल के लिए बचे हुए पार्टनर्स ने, सर्वाइविंग ने क्या सोचा कि इनकी बीवी को और बच्चों को 10,000 रुपये महीना प्रॉफिट में से दे दिया जाए। अब विडो को पैसा तो मिल रहा है पार्टनरशिप से, क्योंकि जो उसकी वाइफ है वो क्या पार्टनर मानी जाएगी? यस और नो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेयर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट मेक इटसेल्फ द पर्सन एज अ पार्टनर। ओके, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एसेंशियल तो है, बट प्राइमरी फेस ये कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव का मतलब है सिर्फ इसको देख के हम नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप फर्म है, उसमें हमें देखना पड़ेगा म्यूचुअल एजेंसी। अब ये कंक्लूसिव एविडेंस, अगर मेरे एक्ट से ए बी सी तीनों लाइबल हो रहे हो तो मैं एजेंट, ये तीनों प्रिंसिपल, और उनके एक्ट से मैं भी लाइबल हो रहा हूं तो फिर मैं प्रिंसिपल, वो लोग एजेंट। ओके, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी की बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे काम करें, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई भी पर्सन किसी और के बिहाफ पे एक्ट करे तो उसको हम बोल सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी है तो उसको हम बोल देंगे दैट द रिलेशनशिप इज अ पार्टनर। अब हमारा पॉइंट आता है पार्टनरशिप और क्लब में क्या डिफरेंस है। क्लब देखो हो सकता है प्रॉफिटेबल के लिए भी हो और नॉन प्रॉफिटेबल के लिए भी हो सकता है। रिलेशनशिप इनको बोलते हैं पार्टनर्स और इनको बोलते हैं मेंबर्स। इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स का, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। डिसोल्यूशन, पार्टनर्स अगर चेंज हो गए तो शायद हमारी फर्म बंद हो जाए, बट क्लब में मेंबर आते हैं जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इंपॉर्टेंट, एचयूएफ और पार्टनरशिप में डिफरेंट। मोड ऑफ क्रिएशन, एचयूएफ बनता है बाय बर्थ और पार्टनरशिप बनती है बाय एग्रीमेंट। डेथ ऑफ मेंबर, अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई तो शायद पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, बट एचयूएफ में मेंबर में कम ऑल्सो मेंबर में गो। मैनेजमेंट, यहाँ सारे पर्सन्स काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ करता। अथॉरिटी टू बाइंड, हर एक पार्टनर के पास अथॉरिटी की वो फर्म को बाइंड कर सके। सेकंड, हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो फर्म को बाइंड कर सकते हो, यहाँ पे कर्ता के पास सिर्फ राइट है कि वो पूरे एचयूएफ को बाइंड कर सकते हैं, और अदर जो मेंबर्स है वो बाइंड इसमें नहीं होते हैं। लायबिलिटी, इसमें हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट एचयूएफ में तो सिर्फ
कर्ता की ही लायबिलिटी अनलिमिटेड होती हैं। कॉलिंग ऑफ फॉर अकाउंट्स, आप ये ना राज की बात है काफी। पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अकाउंट्स के लिए कॉल कर सकता है, बट एचयूएफ में तो सिर्फ एचयूएफ का कर्ता ही कॉल कर सकता है, मेंबर्स कॉल नहीं कर सकते। गवर्निंग लॉ फिर 1932, यहाँ पे हिंदू लॉ। नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे 250 एज पर कंपनीज एक्ट, और इसमें तो कितने भी मेंबर हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ मेंबर्स में है। पार्टनरशिप एचयूएफ का है ये। माइनर, यहाँ पे माइनर को अगर पार्टनर बनना है तो सबकी कंसेंट लगेगी, यहाँ पे किसी का कंसेंट नहीं चाहिए होती है। कंटिन्यूटी, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो शायद पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए, बट एचयूएफ डिसॉल्व कभी भी नहीं होती है। शेयरिंग इन द बिजनेस, शेयरिंग इन द बिजनेस का क्या मतलब है कि पार्टनरशिप में डेफिनेट शेयर होता है कि 1:2:1 है, बट यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग 1 होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एमटीपी में भी आया हुआ है आपका। मार्केट इंपॉर्टेंट, को ओनरशिप और पार्टनरशिप, जब ए और बी एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज करें, एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज करें, तो वेदर दे आर कंसिडर्ड एज पार्टनर और को ओनर, दे आर कॉल्ड एज जॉइंट ओनर, मींस को ओनर्स। पार्टनरशिप में पार्टनर बोलते हैं, को ओनरशिप में को ओनर बोलते हैं। फॉर्मेशन, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से बनती है और को ओनरशिप ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी बन सकती है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस शेयर करना पड़ेगा, और यहाँ पे जरूरी नहीं है, जैसे दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी है और तो क्या जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी का शेयर डिवाइड करेंगे, और जब बिकेगी तब होएगा ना, जब तक नहीं बिकेगा तो शेयर हो नहीं सकता। बट पार्टनरशिप में तो जब तक फर्म चलेगी जब तक प्रॉफिट शेयर होता रहेगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अदर पार्टनर की कंसेंट से, बट यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट कंसेंट की कोई भी जरूरत नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। एसोसिएशन, 2 or more person, 2 or more person, और इंटेंशन जरूरी नहीं है कि बिजनेस करना ही हो, ओके। और इसमें रिलीजियस एसोसिएशन भी हो सकती है, आप लोग पढ़ लेना। फिर हमारा एक पॉइंट आता है दैट इज पार्टनरशिप एंड कंपनी में कर लेते हैं ये भी। लीगल स्टेटस, यहाँ पे लीगल एंटिटी नहीं होती एक फर्म, बट यहाँ पे कंपनी है तो कंपनी लीगल एंटिटी होती है। एजेंसी, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होती है, बट कंपनी में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। यहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड होती है, यहाँ पे लिमिटेड होती है बाय शेयर्स। देन प्रॉपर्टी, यहाँ पे जॉइंट स्टेट होती है कि पार्टनर्स की ही प्रॉपर्टी होती है पार्टनरशिप में, बट कंपनी के केस में तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की प्रॉपर्टी मेंबर्स से अलग मानी जाएगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते ट्रांसफर अनलेस एंड अनटिल कंसेंट हम ना ले लें, बट शेयर्स यहाँ फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। मैनेजमेंट, पार्टनर्स, यहाँ पे डायरेक्टर्स। फिर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, यहाँ पे कंपलसरी होता है। वाइंडिंग अप, यहाँ पे किसी भी टाइम हो सकता है, बट यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ से, मतलब बाय परमिशन ऑफ लॉ से, ऑपरेशन ऑफ लॉ से हो सकती है वाइंडिंग अप। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, यहाँ पे डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई तो फर्म डिसॉल्व भी हो सकती है, बट यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन होता है, मेंबर में कम एंड मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। द नंबर ऑफ मेंबरशिप, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कंपनीज एक्ट में 2 से 50 दिए गए हैं, और यहाँ पे अगर पब्लिक है तो 7 से लेके अनलिमिटेड, और प्राइवेट है तो 2 से लेके 200। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी अपनी यूनिट नंबर 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जल्दी में लेके आऊंगा यूनिट नंबर 2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दैट इज रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।